अपनी पत्नी को याद कर लखन ने आंखों में आंसू भरकर कहा, नहीं महाराज, मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकता, चाहे मेरे प्राण ही क्यों न चले जाएं। लखन की बात सुन साधु महाराज कुछ पल सोचने लगे। कहा, देख लो बेटा, मैं एक बार फिर कह रहा हूं, उस दैत्य के सामने तुम्हारे बचने की संभावना बहुत कम है। और महाराज जी बोले, तो सुनो बेटा, दैत्य दंभिकासुर कोई साधारण राक्षस नहीं है। उसने सालों तपस्या करके देवताओं को प्रसन्न कर उनसे वरदान प्राप्त किया है कि जो कोई भी प्राणी उस पर हमला करेगा तो वह तुरंत पत्थर का बन जाएगा। उसे पराजित करने का सिर्फ एक ही उपाय है, वह है उसकी 7 गुत्थियों को हल करना, यानी उसके 7 प्रश्नों के सही जवाब देना। अगर तुम्हारे एक भी जवाब से वह संतुष्ट नहीं हुआ, अर्थात तुमने गलत जवाब दिया, तो भी तुम तुरंत पत्थर के बन जाओगे। महात्मा जी की बात सुन और दैत्य दंभिकासुर को पराजित करने का पूरा उपाय जान महाराज जी का आशीर्वाद ले वह चल पड़ा। कुछ देर तक कठिन यात्रा करने के बाद लखन उस भयानक गुफा के द्वार पर पहुंच जाता है। वह अपनी तलवार निकालकर गर्जना करता है, दंभिकासुर बाहर आ और मेरा सामना कर। लखन की ललकार सुनकर दंभिकासुर गुफा से बाहर आता है। भारी भरकम विशालकाय दानव को देख लखन के पूरे शरीर में सिरहन दौड़ गई। हिम्मत जुटाते हुए लखन बोला, हे दुष्ट राक्षस, मैं उस स्त्री का पति हूं जिसे तू बलपूक उठाकर लाया है। पूछ तेरे वो 7 सवाल, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। सवालों की बात सुन। दंभिकासुर चौंक गया, फिर कुछ सोचकर बोला, ओ तो तू उस धूर्त साधु से मिलकर आया है, उसी ने तुझे मेरे रहस्य का पता बताया है। पर अब क्या फायदा, मैं तेरी फूल सी पत्नी को तो कच्चा ही निगल गया हूं। क्या स्वादिष्ट मांस था उसका। दैत्य दंभिकासुर का इतना कहना था कि लखन अपना आपा खो बैठा और उससे युद्ध करने लगा और पत्थर का बन गया।